किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना। दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिन के पहले आज हम विशेष दादी जी की स्मृतियों को अपने मन के अंदर दोहराते हुए दादी जी ने जो शिक्षाएं हम बच्चों के प्रति दी थी
और दादी ने अव्यक्त होने से पहले जो भी मीठी मीठी रूह रिहान की, उसके कुछ अंश प्रस्तुत है। तो दादी गुलजार जी से मीठी रूह रिहान। तो दादी ने दादी गुलजार जी के साथ जो रूह रिहान की, वो दादी जी के ही शब्द में हम सुनते हैं। हमने यह देह तो पीछे धारण की है, वास्तव में मैं हूं ही देही, तो उसमें मुश्किल क्यों होना चाहिए। भूल जाते हैं, भूल क्या जाता है, भूल क्या जाता है, मैं आत्मा हूं। आत्मा को ही भूल जाते हैं, फिर शरीर में ऐसे फंस जाते हैं जो निकलना ही मुश्किल। दादी कहती कि आत्मा को भूलने से हम शरीर में ऐसे फंस जाते हैं जो उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है, अर्थात बुद्धि उसमें फंस जाती है। अभी बाबा हमको इस देह भान में ठहरने नहीं देता है। बाबा कहते हैं तुम देही हो, आत्मा हो, देह नहीं हो। बाबा हमको अभी यही ड्रिल प्रैक्टिकल कराता है और अनुभव कराता है तुम आत्मा हो। बस यही पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ है? हम आत्मा है। यही पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है। जब अपने को आत्मा समझेंगे, निश्चय हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक उड़ेंगे और उड़ते हुए ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एकदम हल्का। उड़ने वाली चीज हमेशा हल्की हो जाती है तो ही वो उड़ेगी, भारी चीज तो नीचे आएगी। तो आत्मा समझने से लाइट यानी हल्का हो जाएंगे तो उड़ेंगे। फिर बहनों ने दादी जी से कुछ प्रश्न पूछे, जिसके दादी जी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए, जैसे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्थिति क्या है। दादी को पूछा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्थिति क्या है। उत्तर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा अर्थात देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारा होकर अपने को आत्मा समझना। तो जब नष्ट मोहा बनेंगे तभी उड़ सकेंगे। अगर कोई में भी मोह होगा तो उड़ नहीं सकेंगे। दूसरा प्रश्न, कर्मेंद्रिय जित स्थिति क्या है। कर्मेंद्रिय जित स्थिति क्या है। कर्मेंद्रिय जित माना कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल। एक कर्मेंद्रिय ऑर्डर प्रमाण चले, उसको कहेंगे कर्मेंद्रिय जित। तीसरा प्रश्न, कर्मातीत स्थिति कैसे बनेगी। अच्छा, कर्मेंद्रिया कौन सी है? यह जो दिखाई देती है ये कर्मेंद्रिया, आंख, नाक, कान, मुख, यह सब कर्मेंद्रिया है। कर्मातीत स्थिति कैसे बनेगी? कर्मातीत ज्ञान योग से ही बनते हैं। जब देह से न्यारा रहने का पुरुषार्थ करते हैं और योग में बैठते व चलते फिरते भी यही ध्यान रखते कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो कर्मातीत हो जाते हैं। यह तो शॉर्ट में सुना रही है, इसका डिटेल बहुत है।
कि दादी ने हर प्रश्न के उत्तर बहुत ही शॉर्ट में दिए हैं। फिर पूछा सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है अशरीरी बनना। नंबर 1 स्थिति कौन सी है? नंबर 1 स्थिति भी यही है, अशरीरी बनना। इसका ही अभ्यास चाहिए। फिर अल्लाह अव्वल दिन का अर्थ क्या है? अल्लाह ने अव्वल दिन माना पहले नंबर धर्म की स्थापना की। ये दादी के पास कुछ बहनें बैठी थी, दादी गुलजार जी भी थी, और दादी को ये प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर दादी ने एक एक सेंटेंस में दिए, लेकिन कितने पावरफुल उत्तर है। फिर दूसरे दिन दादी के पास बैठे थे तो दादी ने सुनाया, नींद से उठते ही सबके दिल से निकलता वाह बाबा वाह। बाबा भी कहते वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह, जय जय ड्रामा जो अभी तक बहुत अच्छा चला है, अभी भी आगे अच्छा ही चलना है। तो वाह ड्रामा वाह, सब अच्छे से अच्छा है। कुछ भी हो रहा है, दादी पक्का करा रहे, कुछ भी हो रहा है, चाहे हमें अच्छा नहीं लगे, लेकिन बाबा कहते हैं सब अच्छा। क्यों? क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा है, बाबा अच्छा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी ड्रामा में तो सब अच्छा ही है। किसी की भी कमी नहीं निकालो, सबसे समय से वाह वाह का पाठ पढ़ लो और वाह वाह का ही पार्ट बजाओ। सब अच्छे, मैं भी अच्छा, सारा ड्रामा अच्छा है, ऐसे ही देखते चलो कि सब अच्छा है, ड्रामा में सब कुछ अच्छा है, सब अच्छे हैं। छोटी बात लेकिन कितनी अच्छी कि सब अच्छा अच्छा देखेंगे तो बुद्धि अच्छाई की तरफ ही जाएगी, और किसी की कमी नुक्स देखेंगे तो फिर उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर तीसरे दिन हम सभी बच्चे समय के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, इसलिए अभी सब मिल करके गॉडली शक्ति धारण करो। गॉडली शक्ति अर्थात परमात्मा शक्ति, कि अभी समय के अनुसार समय समीपता की ओर जा रहा है, तो हमें परमात्मा शक्ति को अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि गॉडली शक्ति के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो वह शक्ति जमा करो, समय प्रमाण यह गॉडली शक्ति ही काम में आएगी। यह सूक्ष्म शक्ति जितनी अपने पास जमा होगी, उतना अंत समय में काम में लगा सकेंगे। जितनी परमात्मा शक्ति आत्मा ने धारण की होगी, उतनी वो शक्ति अंत समय में काम में आएगी। जब यह गॉडली शक्ति कार्य में सफल हो, तब तो आपकी सफलता का सितारा चमकने का चांस है। अगर यह शक्ति जमा नहीं है तो आगे चलकर सोचना पड़ेगा। इसलिए इस शक्ति को बढ़ाते, कार्य में लगाते चलो, तभी इस शक्ति से उड़ते रहेंगे। आप कहाँ भी जाएंगे तो यही शक्ति काम में सफलता प्राप्त कराएगी। इस शक्ति का आह्वान करना, परमात्मा शक्तियों का आह्वान करना, क्योंकि परमात्मा अर्थात बाबा है सर्व शक्तियों का सागर।
तो सर्व शक्तियों के सागर को याद करेंगे, सर्व शक्तियों के सागर के पास जाकर के सर्व शक्तियों का आह्वान करेंगे, तो सर्व शक्तियां बढ़ती जाएगी। तो सभी मिलकर इसी एक शक्ति को बढ़ाओ, तो इस शक्ति का आह्वान करना अर्थात चारों ओर की फैली हुई शक्तियों को समाप्त कर हर शक्ति को बढ़ाना। तो सभी मिलकर इसी एक शक्ति को बढ़ाओ तो रिजल्ट में विजयी बन जाएंगे, और जो लक्ष्य रखा है आगे बढ़ने का वह सहज ही पूरा हो जाएगा। तो अभी यही एम ऑब्जेक्ट सामने रखो, तो चारों ओर के सहयोग से विजयी हो जाएंगे। तो इस ईश्वरीय शक्ति के विस्तार पर अटेंशन दे, इसे बढ़ाना है। हर एक सेंटर इस शक्ति से भरपूर हो जाए। अब इस शक्ति को कार्य में लगाओ, इसकी इतनी आवश्यकता क्यों है ये आगे चलकर पता पड़ता जाएगा। फिर चौथे दिन सदा अपने को हल्का बनाकर फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ। अपने को हल्का बना करके फरिश्ते बन जाओ। जैसी स्थिति होगी वैसी ही हमारी चलन, कृति, वृत्ति भी उसी अनुसार होगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसी कृति, और जैसी कृति वैसी वृत्ति, और वैसी चलन। फिर ऐसे लगेगा जैसे मैं इस देह से न्यारी, हल्का बनाकर फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसे लगेगा जैसे मैं इस देह से न्यारी। अशरीरीपन की फीलिंग आएगी, बोझ उतर जाएगा। उसके बाद लाइट होंगे। उस अवस्था में एकदम ऐसे फील करेंगे जैसे हवा चलती है तो अपना अनुभव कराती है। हवा चलती है तो फील होता है ना कि हवा चल रही है, स्पर्श होता है, टच होता है। तो ऐसी ही मन में खुशी की लहर आएगी, प्राप्तियों का अनुभव होगा। जैसे सागर की लहरें अपना अनुभव कराती है, ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे मैं कहां से होके आई। अशरीरीपन की फीलिंग आएगी, बोझ उतर जाएगा, फरिश्ता स्थिति होगी, लाइट रहेंगे। फिर फील होगा, खुशी की लहर आएगी, प्राप्तियों का अनुभव होगा। अंदर से बहुत बहुत खुशी फील होगी, तो अंदर खुशी बहुत सुंदर अनुभव कराती है। मन की स्थिति ऐसी होगी जो सुख, शांति, आनंद की तरफ मन लगा रहेगा। ऐसे अच्छा महसूस होगा जो कहेंगे इसी स्थिति में सदा रहो। ऐसे लगेगा जैसे बाबा के पास जो अमृत है वो मुझे दे रहा है। जो बाबा कहता है बच्चे फरिश्ता बनो, तो ऐसी फीलिंग आएगी जैसे शरीर में होते मैं आत्मा। शरीर बिल्कुल खत्म, आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख, आत्मिक शांति का अनुभव होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख और आत्मिक शांति का अनुभव कैसे होगा? दादी ने सुनाया, जब फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता बनेंगे तो शरीर में होते भी यही अनुभव होगा कि मैं आत्मा, मैं लाइट। इसी स्थिति में रहेंगे तो फरिश्तेपन का अनुभव बढ़ेगा और प्राप्ति भी होगी। प्राप्ति ये होगी जो बॉडी भूल एंजल महसूस करेंगे, ये अनुभव होगा। तो सिर्फ बोलो नहीं,
दादी कहती है बोलो नहीं, अभ्यास करो। बोलना तो सहज है, सुन लिया, सुना लिया, बहुत सहज है, लेकिन अभ्यास करो, इसको अनुभव मिलाओ। जो हम बोल रहे हैं उस बोल को प्रैक्टिकल अनुभव में लाना है। 1 सेकंड में वैसे हो जाओ, मैं फरिश्ता हूं, तो जैसे ही मुझ आत्मा ने कहा मैं फरिश्ता हूं, बोलने के साथ ही आत्मा उस अनुभव में चली जाए। तो कितना अभ्यास जरूरी है कि बोलने के साथ ही मैं उस अनुभव में चली जाऊं, मैं उस स्थिति का अनुभव करूं, फरिश्ता स्थिति का। तो कितना अभ्यास, कितना टेंशन, सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते रहे मैं फरिश्ता हूं। फिर अंत में और कोई चीज याद नहीं आएगी। दादी गारंटी करती है कि सिर्फ बोलो नहीं, अभ्यास करो तो अंत समय में और कुछ भी याद नहीं आएगा। सब आधार छूटने ही है, ये सब आधार खत्म हो जाएगा। फिर 5वें दिन दादी से रूरिहान, स्मृति और विस्मृति अपने ऊपर है ना। दादी को बोल ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे दादी उस स्थिति में स्थित है और बोल रही। इसलिए दादी घड़ी घड़ी एक ही बात पक्की करा रही है, फरिश्ता बनो, अशरीरी बनो, मैं लाइट हूं, ये अनुभव करो। फिर वो प्राप्तियां होती रहेगी। अगर स्मृति के ऊपर अटेंशन है तो स्मृति के बाद है स्वरूप में लाना। तो आज इतना टाइम आपने किस बात में लगाया? आज मैंने अपना टाइम किस बात में लगाया? बाबा कहता है चलते फिरते सदा यह अटेंशन रहे कि मेरा समय किसी भी बातों में व्यर्थ तो नहीं गया। क्योंकि अगर समय व्यर्थ गया तो समय के साथ सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि समय के साथ शक्ति अभी जाएगी, समय के साथ प्राप्ति अभी चली गई, तो सब कुछ चला जाएगा। समय को व्यर्थ गवाया मना सब कुछ गवाया। तो नोट करो, समय व्यर्थ न जाए। समय को सदा व्यर्थ से बचाना है, तो बचाते बचाते जमा हो जाएगा और हम सदा भरपूर रहेंगे, कभी भी खाली नहीं होंगे। तो समय की बचत करते जमा का खाता बढ़ाते चलो। समय की बचत करते जमा का खाता बढ़ाते चलो। आज बाबा ने कहा सभी बच्चों को क्या याद रहना चाहिए? दादी को मुरली सुनाते थे। रोज रात को दादी मुरली पढ़ती थी और 2, 4, 8, 10 जो भी भाई बहन होते थे वो सुनते थे। तो कहते थे दादी की गीता पाठशाला रोज रात को होता था। दादी का नियम था कि दादी रोज रात को मुरली सुनकर पढ़ करके फिर सोते थे। तो दादी की गीता पाठशाला कहते थे। तो दादी पढ़ती थी, सब बैठे हुए सुनते थे। फिर कभी दादी ये भी कहती थी, कोई दादी के साथ में दादियाँ होती थी, कभी बड़ी बहनें होती थी। तो दादी बड़ी बहनों को कहती थी कि चलो आप मुरली सुनो। फिर दादी को प्रश्न पूछते थे ना, तो दादी उसका एक्यूरेट उत्तर देते थे। तो जो डायरेक्शन मिले वही करते चलो, उसमें अपने मन की मत मिक्स नहीं करो। बाबा हमसे यही कहना चाहता है।
फिर छठे दिन जैसे योग में बैठे हैं तो योग में अशरीरीपन का अनुभव तो होता है, लेकिन ऐसे अनुभव हो जैसे बिल्कुल यह शरीर है ही नहीं। इसके और इसके बजाय लाइट ही लाइट अनुभव हो। मैं ये महसूस करूं कि मैं शरीर नहीं, मैं लाइट ही लाइट हूं। लाइट भी ऐसी है जो हमारी दिल होती रहे कि मैं इसको छोड़ू नहीं। मैं आत्मा लाइट का ऐसा अनुभव करूं जो छोड़ू ही नहीं, कि माना उस लाइट के अनुभव में ही खोई रहूं। यही मेरे सामने हो और जितना जितना उसे देखते जाते हैं उतना उतना रंग भी चढ़ता जाता है। उसको देखकर सिर्फ खुश न हो जाओ कि वो स्थिति को देख करके वो लाइटपन का सिर्फ खुश नहीं होना है, लेकिन उसको अपने में और बढ़ाते जाना है। उस अनुभव को, उस अनुभूति, गहरी अनुभूति में खोए रहना है। लेकिन मेरे ऊपर वो रंग चढ़ जाए, कौन सा रंग? अशरीरी का। लाइट ही लाइट अनुभव करे, अशरीरी हो जाए बस। अशरीरी के बाद लाइट का रूप हो जाता है, मतलब अच्छी सीन होती है। मैं आत्मा बिंदु, जो हम समझते हैं कि जितने हम लाइट हो जाएंगे उतना अच्छा है। मतलब है बाबा की मदद। बाबा 1 सेकंड में ऐसा कुछ लाइट देता है, माइट देता है, जिससे सब ठीक हो जाता है और उसी लाइट से सारा दिन बिता सकते हैं। मना उसी लाइट का अनुभव करते, उस लाइट और माइट के आधार पर सारा दिन हम कर्म योगी बन करके कर्म करके बाबा की याद में बिता सकते हैं। उस अनुभूति में आत्मा खोई हुई रह सकती है। अभी बाबा को ऐसा लगता है कि बच्चे ये अनुभव जरूर करें। कौन सा अनुभव? लाइट का, अशरीरीपन का अनुभव। ये बाबा की चाहना है। थोड़ा भी अनुभव हो जाए तो उसको बढ़ाते चलो, कि हम 1 सेकंड 2 सेकंड अनुभव हुआ तो उस अनुभव को 2 सेकंड से आगे बढ़ाते, 5 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर चलते फिरते हम लाइट हाउस। बस मैं आत्मा हूं उसी रूप में ठहर जाए, मैं हूं ही आत्मा। यह जो स्थिति है ना, इसमें सब कुछ भूल जाए। कौन सी स्थिति? अशरीरी स्थिति। आत्मा सब कुछ भूल जाए, अशरीरी आत्मा हूं बस। लाइट की बॉडी है, फरिश्ता लाइट है, वह बहुत अच्छा अनुभव होता है। फरिश्ता ऐसा जैसे एक बल्ब जलता है और बंद हो जाता है तो बल्ब अपने तरफ खींचता है, ऐसे ही अनुभव है। ऐसे ही यह भी एक अनुभव है। जैसे बहुत लाइट आई, जैसे बहुत लाइट आई, वह बहुत सुंदर लाइट है, बाहर की नहीं। लाइट आई मेरे में, वो लाइट सब, और मैं लाइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। परमात्मा से मैंने लाइट लिया, बाबा से लाइट मिल रही है, बाबा से लाइट आ रही है। महसूस कर, बाबा ज्योति बिंदु, बाबा से लाइट आ रही है, लाइट का फोकस आ रहा है और वो लाइट मेरी आत्मा में, मेरी भ्रुकुटी के बीच में समा रही और पूरे शरीर में लाइट फैल रही।
और मैं लाइट स्वरूप हूँ। ये स्मृति सारे दिन में, या ये विजन हम सारे दिन में करते रहे, और सिर्फ विजन नहीं लेकिन साथ साथ अनुभव, बाहर की नहीं लेकिन अंदर की जो आकर्षण है वह खींचती है। लगता है जैसे बाबा हमको अपने समान बनाना चाहता है, ऐसे अनुभव कराता है। बाबा सिखाता है रूप भले बदले, लेकिन ऐसा रूप बदले जो आपको भी बदल दे, कि मेरी आत्मा ही सारी बदल जाए। आप भी अनुभव करो कि हाँ, मैं भी ऐसे अशरीरी बन जाऊं और लाइट ही लाइट अनुभव हो। बाहर का सब शो खत्म, बाहर का सब शो खत्म। बाबा लाइट में ही सब कुछ करता है। भिन्न भिन्न लाइट अनुभव, भिन्न भिन्न अनुभव लाइट में ही कराता है। वह सीन बहुत अच्छी होती है। बैठे बैठे हम साकारी शरीर से गुम हो जाते हैं। अनुभव करो, मैं बैठी हूं, अब मेरा बाहर का सारा शो खत्म, सारी बाहर की हलचलें खत्म, और मैं गुम हो गई इस देह की दुनिया, देह के पदार्थों से। मैं लाइट स्वरूप आत्मा पहुंच गई परम धाम। और फिर उसके बाद लाइट कैसे सामने आती है, और वह लाइट बंद हो जाती है, बंद हो जाती है तो भी जैसे कोई तीखी लाइट में होकर आई परम धाम से। सीन खत्म हुई, मैं दूसरी जगह आ गई, तो भी वही लाइट दिखाई देती है, जैसे वह मेरे साथ साथ लाइट है। वो लाइट मेरे साथ साथ है। भले मैं वो सीन, वो परमधाम से नीचे आ गई, लेकिन वो परमधाम वाली जो लाइट और वो परमधाम वाला जो हल्कापन, वो परमधाम वाली जो शांति है, वो अभी भी मेरे साथ चल रही है। लाइट क्या है वह अनुभव करो। लाइट बाबा लाइट का ही अनुभव कराता है। ओम शांति। तो कितनी अच्छी रूहान है जो दादी ने कुछ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कम शब्दों में लाइट स्वरूप क्या होता है, अशरीरी स्थिति क्या होती है, फरिश्ता क्या होता है, हम बच्चों को समझाया। तो दादी जी 25 अगस्त 2007 को अव्यक्त हुए, और 27 अगस्त सुबह में 10:30 बजे दादी जी का अंतिम संस्कार किया गया। दादी जी की देह का तब तक डायमंड हॉल में दादी जी के पार्थिव शरीर को रखा था, और देश दुनिया के अनेकानेक भाई बहन आकर के दादी जी को श्रद्धांजलि देते थे। तो 2 दिन के बाद अंतिम संस्कार हुआ, और उसके बाद में उनके निमित्त भोग लगाया था, और जो बाबा ने संदेश दिया वो संदेश सुना रहे हैं।
दादी जी के प्रति विशेष भोग तथा वतन का दिव्य संदेश 27 अगस्त 2007 दादी गुलजार जी के द्वारा संदेश। आप सभी की बहुत बहुत दिल की यादें और प्यार लेते हुए मैं वतन में पहुंची तो आज क्या देखा कि हमारी मीठी मीठी दादी बाबा के साथ थी और सामने से दोनों ही हमें दृष्टि दे रहे थे, दादी और बाबा। दादी बहुत शक्तिशाली स्वरूप में नजर आ रही थी। मैं नजदीक जाकर पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे आओ। क्या टाइटल दिया बाबा ने? बच्चे कहा, दिल तख्त नशीन बच्चे आओ। तो आओ मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे आओ, दादी मुस्कुरा रही थी। बाबा ने ऐसे हाथ किया तो जैसे दादी एक तरफ से बाबा की बाहों में और मैं दूसरी तरफ से बाबा की बाहों में समा गई। फिर बाबा अपने साथ हम दोनों को अपने कमरे में लेकर चले और गद्दी पर बैठ गए। पांडव भवन में बाबा का कमरा है ना, वहां। और कहा, बच्ची आप सभी की याद प्यार लेकर आई हो। बाबा कमरे में गद्दी पर बैठ गए, दोनों दादियां बाबा के पास, और फिर बाबा दादी को पूछ रही। तो दादी ने कहा, आज तो मेरे लिए भी याद प्यार लाई होगी ना। गुलजार दादी को दादी कह रहे हैं। तो मैंने कहा, दादी आपके लिए तो सभी ने पद्मा पदम गुणा याद प्यार दिया है। पद्मा पदम गुणा याद प्यार। सभी कह रहे हैं, कहाँ है हमारी दादी, कहाँ है दादी। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची कि काफी समय से दिल में यही आश थी कि मैं बाबा समान स्थिति का अनुभव करूं। जैसे ब्रह्मा बाबा इस शरीर के बंधन को छोड़कर अव्यक्त हो गए और अव्यक्त रूप से बाबा कितनी सेवाएं कर रहे हैं, ऐसे मेरा भी पाठ ब्रह्मा बाबा के समान हो। तो बच्ची की जो अंदर में आशा थी उसको बाबा ने समय अनुसार पूरा किया। तो मैंने कहा, बाबा अभी तो हमको नहीं लगता कि दादी ऐसे अव्यक्त हो जाए। हम सब तो दादी के साथ ही व्यक्त शरीर में होते भी अव्यक्त में सेवा करना चाहते हैं। तो दादी मुस्कुरा रही थी, बोला कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा, दादी की यही आशा थी कि जैसे बाबा ने हमको स्थूल धन की विल की, ऐसे ही मुझे ब्रह्मा बाप के समान स्थिति के अनुभव की विल करे। बाबा ने जब ये शुरू किया तो कराची में आकर के बाबा ने अपना सारा धन 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके विल किया। तो दादी कहती, मेरी यही चाहना थी कि ब्रह्मा बाप समान स्थिति के अनुभव की विल करे। तो बाबा इस बच्ची को सिर्फ बच्ची नहीं कहता, लेकिन यह मेरा 3 तख्त नशीन विशेष बच्चा है। 3 तख्त नशीन विशेष बच्चा, गुरु भाई से भी बड़ा समान बच्चा है। देखो भगवान टाइटल दे रहे हैं। तो दादी ने ऐसा पुरुषार्थ किया तो ऐसा टाइटल मिला ना। इसलिए बाबा ने बच्ची के दिल की आश रखी। मैंने कहा, बाबा सभी का उल्हाना यही है कि कम से कम दादी बोलकर तो जाती।
तो दादी ने मुस्कुराकर कहा, ब्रह्मा बाप पूछकर गया क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा आए वैसे मैं भी आ गई। हमने कहा, दादी आप समझती हो हम सब आपको छोड़ेंगे थोड़े ही? तो दादी मुस्कुराई। बाबा जाने मैं जानू, अभी तो मैं बाबा के पास आ गई हूँ। बड़े नशे से कह रही थी। उसके बाद बाबा ने समाचार पूछा। मैंने कहा, बाबा समाचार तो यही है कि भारत के कोने कोने में दादी की याद समाई हुई है। ब्राह्मण परिवार के मन में तो है ही, लेकिन दादी ने जो भी सेवा की है उन सेवा वाली आत्माओं के पास दादी के लिए कितना प्यार है, यह तो हम लोग देख ही रहे हैं। वीआईपी हो कोई भी हो, दादी शब्द ऐसे बोलता है जैसे दादी उनकी दादी है। तो बाबा ने कहा, यह है दादी का बचपन से लेके, अब बाबा दादी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बचपन से लेके निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्मल वाणी में रहने का फल। तो यह सूक्ष्म पुरुषार्थ भी क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हर एक बच्चा साकार में देख रहा है कि बच्ची ने जो गुप्त पुरुषार्थ, दिल से पुरुषार्थ किया है, दिल से सभी को प्यार दिया है, संदेश दिया है, तो आज संदेश और प्यार लेने वाली आत्माएं सब दादी को ऐसे ही याद करती है जैसे ब्रह्मा बाप समान। तो ऐसे कहने के बाद मैंने कहा, कम से कम दादी आंख तो खोलती ना। ऐसे ही दादी बेड पर गई। गुलजार दादी बाबा को कहते। बाबा ने कहा, वह बेड पर नहीं थी, लेकिन बाबा के वतन में ही थी। पेशेंट नहीं थी, लेकिन सभी को पेशेंस में रहने की शिक्षा अपने स्वरूप से दे रही थी। तो बाबा ने कहा, तुम लोगों ने नोट किया कि इतनी बीमारियां होते हुए भी कोई दुख का संकल्प मात्र भी चिन्ह नहीं था। हमने कहा, यह तो कमाल हम सब देखते थे, महसूस करते थे कि दादी को तकलीफ होगी, लेकिन दादी को पूछते थे, दादी आपको कुछ हो रहा है? तो दादी कहती थी नहीं। तो बाबा ने कहा, यह भी दादी शिक्षा दे रही थी कि पेशेंट होते भी पेशेंस की स्थिति में रहना क्या होता है। दुख की लहर तो स्वप्न मात्र भी नहीं थी। पॉइंट नोट करें हम सभी अपने लिए कि दुख की लहर तो स्वप्न मात्र में भी नहीं थी, क्योंकि बचपन से जब से आई, जन्मते ही दादी ने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की। जैसे आपकी मम्मा कहती थी कि बाबा ने कहा और मैंने किया, ऐसे ही मम्मा बाबा की सहयोगी समान आत्मा रही। तो मैंने कहा, बाबा ऐसी आत्मा की तो साकार में आवश्यकता है ना। अब गुलजार दादी भी देखो बाबा से कैसे डिबेट कर रही है दादी के लिए। तो बाबा ने कहा, अभी देखो बच्ची, एक तरफ यह कहते, दूसरी तरफ दादी ने कर्मातीत अवस्था की धुन लगाई हुई थी। अब ये अंदर की धुन थी दादी की, कर्मातीत बनना है। तो बाबा एकदम सहयोगी समान बच्ची की दिल रखेगा या आपकी? हमने कहा, हम तो बहुत है, दादी तो एक है। तो बाबा, आपको बहुतों की दिल रखनी चाहिए।
कैसे रूरिहान चल रही है। दादी के लिए बाबा और हम बच्चों की तरफ से दादी गुलजार जी रिप्रेजेंट कर रही है। तो दादी ने कहा मैंने बाबा से एक मांगनी की है, मैंने बाबा से कहा है मुझे कुछ दिन वतन में ही रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद भी विश्व की सेवा में बहुत बहुत सहयोग दे रहे हैं, ऐसे मैं भी ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त रूप में सेवा क्या होती है वह अनुभव करना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा मैं मुरब्बी बच्चे के दिल की बात को पूरा न करूं, यह हो ही नहीं सकता। पहले बच्ची, देखो बाबा को भी बाबा दादी से कितना प्यार। पहले बच्ची, क्योंकि यह बच्ची सदा निर्विघ्न, सदा स्वमानधारी और सम्मानधारी मूर्ति बनकर रही है, कोई भी विघ्न के वश नहीं रही है, विजयी रही है, विजयी बनाया है। इसलिए बाबा बच्ची को गिफ्ट देता है, 12 दिन तक वतन में रखेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? तो बाबा ने कहा तुम देखना चाहती हो? देखो सब वतन में है ना, ये सब देख रहे हो ना। इतने में क्या देखा, एडवांस पार्टी के 10-12 मुख्य इमर्ज हो गए। जो भी विशेष गए हैं, दीदी, मम्मा, विश्व किशोर भाऊ, वह ऐसे दादी को चिपक गए, कोई कुछ पकड़े कोई कुछ पकड़े, कहने लगे दादी हमारी है, दादी हमारी है। हमने कहा ये तो नारा लगाने लगे। कहा आपके साथ इतना रही है, अभी दादी हमारी भी है। दादी को विशेष कार्य के लिए बाबा ने बुलाया है। तो दादी ने कहा मुझे इतना अच्छा लग रहा है वतन में, मैं सब कुछ देख रही हूँ, जहां जाने चाहूँ, जिस सेंटर पर जाने चाहूँ, सेकंड में पहुंच सकती हूँ। सबका चार्ट बाबा दिखा रहा है, सबके अंदर क्या लहर है वह भी देख रही हूँ। भक्त जो मुझे देवी के रूप में याद करते हैं, वह देवी के रूप में भक्त कैसे साधना करते हैं वह भी बाबा दिखा रहा है, और साइंस वालों को भी दिखा रहा है, कैसे साइंस वाले हमारी साइलेंस पावर को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भी वह कौन सी शक्ति है जो शरीर को चलाती है, और जो राज्य सत्ता है वह भी कैसे चल रही है वह भी बाबा दिखा रहा है। दादी ने कहा मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हमने कहा हमको मजा नहीं आ रहा है। दादी के कमरे में जाने से लगता है खाली खाली, रिमझिम वाला स्थान खाली खाली हो गया है। दादी ने मुस्कुराया। बाबा ने कहा अभी बच्ची समय को समीप लाना है। बहुत दुख, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, और बच्चे जो है वह अभी भी छोटी छोटी बातों में, जैसे कोई गुड़ियों का खेल करे ना, ऐसे छोटी छोटी बातों में समय लगा रहे हैं। अभी भी अपना शक्ति रूप प्रैक्टिकल में लाने का सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पा रही है। मैंने कहा बाबा कोशिश तो सभी कर रहे हैं। बाबा ने कहा कोशिश कर रहे हैं, मैं भी बच्चों की मेहनत देख नहीं सकता। तो दीदी ने क्या किया, दीदी दादी को ऐसे हाथ में लेकर बोली दादी हमारी सखी है ना, तो हमारे को भी साथ देगी ना। मम्मा तो ऐसी मीठी दृष्टि दादी को दे रही थी, जो एकदम जैसे समान स्थिति वाले होते हैं,
एक दो में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। मम्मा दादी को ऐसे दृष्टि दे रही थी। यह सीन भी पूरी हुई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची यह भी आपने एक एग्जाम्पल देखा, किस बात का। बाबा अभी बार बार सभी बच्चों को कहते हैं अचानक और एवरेज। दादी की दोनों बातों में विशेषता देखी। एक एग्जाम्पल दादी का देखा, कुछ याद आया, कोई बात याद आई, अपने शरीर से भी न्यारी हो गई और साथ साथ अचानक ही दादी चली गई। तो यह भी ड्रामा में बच्चों के लिए दादी का एक दृष्टांत है कि जो बाबा ने कहा था अचानक होना है और एवर रेडी रहना है, तो दादी ने सभी को यह पाठ पढ़ाया है कि सभी का अगर दादी से प्यार है तो सभी को एवर रेडी माना बाप समान बनना है, देवभान से न्यारे, कर्मातीत यानी कर्म करते भी न्यारे और प्यारे रहना है। तो दादी ने भी कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बाप की जो भी शिक्षाएं मिली है, पालना मिली है, उसका साकार स्थिति में रिस्पॉन्ड दो, संकल्प में रिस्पॉन्ड दो, वाणी में रिस्पॉन्ड दो, कर्म योगी स्थिति में रिस्पॉन्ड दो। तो मेरी तरफ से सभी मेरी बहनों और भाइयों को कहना कि अगर मेरे से प्यार है तो प्यार की मैं यही निशानी देखना चाहती हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा कहता है प्यार की निशानी बाप समान बनो, ऐसे आप सभी कहते हो दादी से बहुत प्यार है, तो दादी भी दो शब्द बोलना चाहती है। दादी ने कहा कि जैसे मैंने बाबा को फॉलो करते स्वमान में रहकर छोटे बड़े को सम्मान दिया, दुआएं ली, आज दुआओं का इनाम बाबा मुझे दे रहा है। तो आप सभी भी यह दो शब्द स्वप्न में भी नहीं भूलना। कौन सा? स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कि स्वमान में रहना है और हर छोटे बड़े को सम्मान देके खुद भी परिवर्तन होना है और औरों को भी परिवर्तन करना है। यह मेरी तरफ से सभी मेरी सखियों को, मेरे भाइयों को संदेश देना। तो अभी बहुत टाइम बीत गया, अभी घर चलना है। तो दीदी ने बीच में ही कहा, यह तो मेरी बात आपने कह दी, मुझे तो घर बहुत याद आता था, मेरा तो गीत ही यही था कि अब घर जाना है। और बड़ी दीदी अव्यक्त हुए, उसी समय ये हमारा गीत बना, अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है। और दीदी को भी ये धुन लगी थी। कोई कुछ भी दीदी के पास आकर के सुनाता था, दीदी कहती थी छोड़ो ना ये सब बातें, अब घर जाना है। दादी का मंत्र था कर्मातीत बनना है। मम्मा का मंत्र था हर घड़ी अंतिम घड़ी है और हुक्मी हुक्म चला रहा है, मुझे चलना है। और दादी जानकी का मंत्र था मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। और दादी गुलजार सदा न्यारे और प्यारे साइलेंस में। तो हर दादियों ने अपने जीवन से हम सभी बच्चों को ये प्रेरणाएं दी है, ये संदेश दिया है। तो मेरा तो यही गीत था कि अब घर जाना है। तो जो भी एडवांस पार्टी वाले थे उन सब ने भी कहा कि हम सब भी आपको कहते हैं
कि हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमारा इंतजार हो रहा है, तो क्या करेंगे हम सभी? एवर रेडी बनने का पुरुषार्थ करेंगे ना। मुक्ति धाम का इंतजार खत्म करेंगे। मुक्ति धाम का गेट भी आप सबका इंतजार कर रहा है, इसलिए दुआएं लो और यही सहज पुरुषार्थ करके अभी जल्दी जल्दी वतन में आ जाओ। ऐसे सभी ने याद दी। फिर बाबा ने कहा कि आपको पता है कि दादी जब आई तब क्या क्या हुआ? तो बाबा ने दादी को कहा कि आप इन्हें बताओ। तो दादी ने कहा बाबा आप ही सुनाओ। तो बाबा ने कहा कि जब दादी वतन में पहुंची तो प्रकृति के पांचों ही तत्वों ने सूक्ष्म स्वरूप से दादी का स्वागत किया और दादी बाबा के दिल तख्त पर आकर बैठ गई। तो बाबा ने कहा प्रकृति ने क्यों स्वागत किया? क्योंकि दादी की अंतिम स्टेज प्रकृति जीत माया जीत थी। तो प्रकृति ने भी स्वागत किया और बाबा ने भी नैनों से स्वागत किया। फिर तो एडवांस पार्टी वाले सब मर्ज हो गए और बाबा ने यहाँ दादी जानकी और सब दादियों को, मोहिनी, मुन्नी और कुछ भाइयों को इमर्ज किया। दादी ने सबको ऐसी मीठी दृष्टि दी, उसमें स्नेह भी था, शक्ति भी थी। ऐसे लग रहा था जैसे सभी को दादी लाइट और माइट का दृष्टि से वरदान दे रही हो। दादी के नयन खुले हुए थे, लेकिन नयनों से लाइट की किरणें निकल रही थी। और जो भी वहां इमर्ज हुए, तो जैसे दादी के नयनों द्वारा किरणें पहुंच रही थी और सभी ने दादी से बहुत अव्यक्त मिलन मनाया। ऐसे कहते बाबा ने कहा बच्ची अभी तो दादी मेरे पास है, आप सभी भी अव्यक्त स्थिति में दादी से वतन में मिलते रहना, लेकिन अव्यक्त रूप में आएंगे तभी मिलेंगे। अगर दादी से प्यार है तो अव्यक्त रूप में दादी से रोज मिल सकते हो। यहाँ तो जितना आने चाहे उतने आ सकते हैं। ऐसे दादी ने भी याद दी और कहा बस मेरे ये दो शब्द याद रखना, स्वमान और सम्मान। ऐसे कहते बाबा ने हमको छुट्टी दी। मैंने कहा दादी आपको मुन्नी और मोहिनी बहुत याद दे रही है, जो दादी की सेवा करते थे। उन्हों के नयन भर आते हैं। तो दादी ने कहा मेरे से मिलने रोज वतन में आ जाना। ऐसे कहते दादी ने सबको दृष्टि दी और कहा मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत समान बनने की दुआ देना, फिर तो मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। तो ये था दादी का उस दिन का संदेश, जब दादी अव्यक्त हुई 14 साल पहले। दादी की कल जो 25 अगस्त है वो 14वीं पुण्य स्मृति दिवस है। हम सभी भी अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी जी को याद करते, दादी जी की शिक्षाओं को धारण करते, दादी जी की शिक्षाओं को धारण करते हुए बाप समान बन जाएंगे।